जरा सोचिए, सुबह का वक्त है, आप अपने लैपटॉप के सामने बैठे हैं। स्क्रीन पर बस एक चार्ट खुला है, ना न्यूज पढ़ी, ना मार्केट का लंबा चौड़ा एनालिसिस, ना दर्जनों इंडिकेटर लगाए। सिर्फ एक सिंपल सा चार्ट, और उसी के दम पर आप आज के ट्रेड का डिसीजन लेने वाले हैं। सुनने में शायद पागलपन लगे, लेकिन यकीन मानिए, यही स्ट्रेटजी कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स को हर दिन प्रॉफिट दे रही है। फर्क बस इतना है कि वो चार्ट को देखना जानते हैं, और हम में से ज्यादातर लोग चार्ट देखकर भी असली कहानी नहीं पढ़ पाते। मार्क डगलस, जो द डिसिप्लिन ट्रेडर के लेखक हैं, कहते हैं कि मार्केट में जीतने का खेल टेक्निकल टूल्स की भीड़ में खो जाने का नहीं, बल्कि सिंप्लिसिटी मेस्टरी हासिल करने का है। जब आप एक चार्ट को गहराई से पढ़ना सीख जाते हैं, तो आपके लिए ये सिर्फ लाइन और कैंडल नहीं रहते, बल्कि एक जिंदा कहानी बन जाते हैं। खरीदार और बेचने वालों की खींचतान, डर और लालच का खेल, और वो मौके जो बाकी लोग मिस कर जाते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है, सिर्फ एक चार्ट से भरोसेमंद डिसीजन कैसे ले? इसका पहला राज है फोकस। ज्यादातर नए ट्रेडर्स एक साथ 10 से 10 चीजें देखने की कोशिश करते हैं। RSI, MACD, न्यूज हेडलाइंस, सोशल मीडिया टिप्स, और नतीजा ये होता है कि दिमाग कंफ्यूजन से भर जाता है। मार्क डगलस का कहना है कि जब तक आपका फोकस बिखरा हुआ रहेगा, आप मार्केट की असली धड़कन नहीं पकड़ पाएंगे। एक चार्ट पर टिके रहना आपको साफ साफ दिखाता है कि प्राइस किस तरफ मूव कर रहा है, और कब वो मूवमेंट आपके हक में हो सकता है। दूसरा राज है पैटर्न की पहचान। चार्ट पर बनते पैटर्न दरअसल मार्केट की मनोविज्ञान की झलक होते हैं। जैसे लगातार ऊपर जाती कैंडल्स बताती है कि खरीदार हावी है, जबकि बार बार रिजेक्शन के बाद गिरता प्राइस दिखाता है कि बेचने वाले ताकत में। जब आप इन पैटर्न्स को पहचान लेते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगला कदम क्या हो सकता है, और यही आपका एंट्री या एग्जिट पॉइंट बनता है। तीसरी चीज है डिसिप्लिन। एक चार्ट को समझना आसान है, लेकिन उस समझ पर टिके रहना मुश्किल। अक्सर हम चार्ट देखकर सही सिग्नल पकड़ लेते हैं, लेकिन डर या लालच में आकर प्लान बदल देते हैं। मार्क डगलस का साफ कहना है, मार्केट को बदलने की कोशिश मत करो, उसे जैसा है वैसा स्वीकार करो। अगर चार्ट आपको कह रहा है कि अभी इंतजार करो, तो इंतजार ही कीजिए, चाहे कितनी भी बेचैनी क्यों ना हो। और हां, सिर्फ एक चार्ट से ट्रेड करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना रिस्क मैनेजमेंट के खेलेंगे। असली प्रोफेशनल्स जानते हैं कि हर ट्रेड में रिस्क तय करना और उसे कंट्रोल करना जरूरी है। अगर चार्ट आपको मौका देता है, तो उसका फायदा उठाइए, लेकिन हमेशा तय की हुई लिमिट पर रुक जाइए। सोच कर देखिए, जब आपके पास रोज दर्जनों इंडिकेटर्स, न्यूज और टिप्स हो, तो आपका दिमाग हर पल बदल सकता है। लेकिन जब आपके पास सिर्फ एक साफ अनक्लटर्ड चार्ट हो, तो आपके डिसीजन क्लियर होते हैं, और आपकी ट्रेडिंग एक प्रोसेस बन जाती है, ना कि इमोशंस का रोलर कोस्टर। यही वजह है कि कई सफल ट्रेडर्स कहते हैं, कम देखो ज्यादा कमाओ। अगर आप सच में चाहते हैं कि ट्रेडिंग आपके लिए एक कंसिस्टेंट इनकम सोर्स बने, तो आपको भी इस सिंप्लिसिटी की ताकत समझनी होगी। एक चार्ट को अपना दोस्त बनाइए, उसकी भाषा सीखिए, और फिर देखिए कैसे वो आपको रोज प्रॉफिट के मौके दिखाता है, जो बाकी लोगों को नजर भी नहीं आते। जब आप एक चार्ट पर फोकस करने की आदत डाल लेते हैं, तो धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि मार्केट में हर मूवमेंट के पीछे एक पैटर्न, एक लॉजिक और एक साइकोलॉजी छिपी होती है। ये वैसे ही है जैसे आप किसी भाषा को सीख रहे हो। शुरुआत में बस अक्षर और शब्द समझ आते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको वाक्य, मतलब और इमोशन तक पढ़ने आने लगते हैं। चार्ट भी यही है। एक बार उसकी भाषा समझ आ जाए, तो आप बाकी ट्रेडर से कई कदम आगे निकल सकते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि इस प्रक्रिया का दूसरा बड़ा राज है कॉन्फिडेंस विदाउट गेसिंग, यानी भरोसा। लेकिन अंदाजा लगाए बिना ज्यादातर नए ट्रेडर्स चार्ट को देखकर अंदाजा लगाते हैं, अभी ये ऊपर जाएगा या अब ये गिरने वाला है। ये अंदाजा उन्हें तब तक सही लगता है जब तक मार्केट उनके हिसाब से चलता है, लेकिन जैसे ही प्राइस उल्टा चलता है, उनका भरोसा टूट जाता है और वो घबराकर
गलत फैसले लेने लगते हैं। एक प्रोफेशनल चार्ट रीडर अंदाजा नहीं लगाता, वो सिर्फ वही खेलता है जो चार्ट दिखा रहा है। इस कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए आपको चार्ट पर कुछ खास चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला, प्राइस एक्शन, यानी प्राइस कैसे मूव कर रहा है, कहां तेजी से भाग रहा है, कहां रुक रहा है, कहां बार बार रिजेक्ट हो रहा है। दूसरा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, ये वो पॉइंट्स हैं जहां मार्केट बार बार पलटने की कोशिश करता है। तीसरा, वॉल्यूम, यानी उस मूवमेंट में कितने लोग शामिल हैं। वॉल्यूम आपको बताता है कि मूवमेंट में दम है या नहीं। मान लीजिए आप देख रहे हैं कि प्राइस एक खास लेवल पर पहुंचकर कई बार गिरा है। अगर इस बार भी वो लेवल पर पहुंचकर गिरने के सिग्नल दिखा रहा है और वॉल्यूम कम है, तो आपके पास एक शॉर्ट करने का मौका है। लेकिन अगर उसी लेवल पर इस बार वॉल्यूम ज्यादा है और प्राइस तेजी से टूट रहा है, तो शायद यह रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए और नया अपर ट्रेंड शुरू हो जाए। यही फर्क है अंदाजा लगाने और पढ़ने में। तीसरा सीक्रेट है धैर्य। एक चार्ट आपको रोज प्रॉफिट तभी देगा जब आप रोज ट्रेड करने की मजबूरी से बचेंगे। मार्क डगलस बार बार कहते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती है हर दिन कुछ करने की कोशिश। अगर चार्ट पर क्लियर सिग्नल नहीं है, तो इंतजार करना ही सबसे अच्छा डिसीजन है। कई बार प्रोफेशनल ट्रेडर्स पूरे दिन में सिर्फ एक ट्रेड लेते हैं, लेकिन वो ट्रेड उनके सेटअप के मुताबिक 100% फिट होता है। ये धैर्य तभी आता है जब आपके अंदर से फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी फोमो, खत्म हो जाए। नए ट्रेडर सोचते हैं कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो शायद बड़ा मूव मिस हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट रोज मौके देता है और सही मौके पर सही साइज के साथ एंट्री लेना हर मौके पर कूदने से कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और हां, एक चार्ट पर भरोसा करने का मतलब यह भी है कि आप अपने प्लान को लगातार टेस्ट और इंप्रूव करें। जिस पैटर्न, लेवल और सेटअप पर आप ट्रेड कर रहे हैं, उसके पुराने डाटा देखें। क्या यह सेटअप पहले भी प्रॉफिटेबल रहा है? अगर हां, तो कितने बार? अगर नहीं, तो उसमें क्या सुधार किया जा सकता है? इस तरह आप अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं जो सिर्फ आपकी आंखों और दिमाग के हिसाब से काम करता है। आखिर में आपको यह समझना होगा कि एक चार्ट देखकर रोज प्रॉफिट कमाने का मतलब यह नहीं है कि आप हर ट्रेड जीतेंगे। असली मतलब यह है कि आपके जीतने वाले ट्रेड्स हारने वाले ट्रेड से ज्यादा प्रॉफिट दें और आप लॉन्ग टर्म में आगे निकल जाएं। यह तभी होगा जब आप चार्ट को एक दोस्त, एक गाइड की तरह देखेंगे, ना कि एक जादुई मशीन की तरह जो हर बार आपको सही बताएगी। एक साफ चार्ट, एक क्लियर स्ट्रेटजी और उस पर एडिक्ट डिसिप्लिन, यही वो कॉम्बिनेशन है जो आपको रोज के प्रॉफिट तक ले जा सकता है। बाकी लोग जहां भीड़ में खोए रहेंगे, आप सिर्फ एक सिंपल चार्ट से अपनी ट्रेडिंग को कंसिस्टेंट बना पाएंगे। जब आप एक चार्ट पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तो धीरे धीरे आपको यह भी समझ आने लगता है कि असली गेम सिर्फ पैटर्न और लेवल पढ़ने में नहीं है, बल्कि अपनी खुद की सोच को कंट्रोल करने में है। मार्क डगलस हमेशा कहते हैं, मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, क्योंकि मार्केट कोई दुश्मन नहीं है। वो बस एक मिरर है जो आपकी सोच, डर और लालच को वापस दिखा देता है। यही आता है तीसरा और शायद सबसे अहम सीक्रेट, इमोशंस को आउट ऑफ द गेम रखना। जब आप चार्ट देखते हैं और उसमें आपको एकदम परफेक्ट सेटअप दिखता है, तो उस वक्त दिमाग दो तरह से काम करता है। पहला, वो कहता है ये पक्का प्रॉफिट देगा, बड़ी क्वांटिटी मारो। दूसरा, वो आपको डराता है, अगर उल्टा चला गया तो। यही वो दो आवाजें हैं जो 90% ट्रेडर्स को हर दिन कंफ्यूज करती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का दिमाग इन दोनों आवाजों को अनसुना करना सीख चुका होता है। कैसे? क्योंकि उसके पास पहले से बना हुआ प्लान होता है। वो जानता है कि कब एंट्री लेनी है, कब निकलना है और कितना रिस्क लेना है। इस प्लान में कोई लगता है या शायद नहीं होता, सिर्फ अगर ये हुआ तो ये करेंगे वाली कंडीशंस होती है। उदाहरण के लिए, मान लो आपका चार्ट दिखा रहा है कि एक खास सपोर्ट लेवल पर प्राइस बार बार रुक रहा है। आपने तय किया है कि अगर प्राइस वहां से ऊपर की तरफ मूव करे और वॉल्यूम बढ़े तो आप बाय करेंगे और स्टॉप लॉस सपोर्ट से नीचे होगा। अब जैसे ही ये सेटअप बनता है, आप बिना सोचे समझे वही करते हैं जो प्लान में है। ना ज्यादा लोभ, ना ज्यादा डर।
यहीं पर एक और गलती होती है जो नए ट्रेडर्स अक्सर करते हैं, ओवर एनालिसिस। चार्ट पर साफ सिग्नल आने के बावजूद वो अलग अलग टाइम फ्रेम चेक करने लगते हैं, 10 इंडिकेटर्स लगा देते हैं और जितना सोचते हैं उतना कंफ्यूज हो जाते हैं। नतीजा सही वक्त निकल जाता है और ट्रेड मिस हो जाता है। मार्क डगलस इसे पैरालिसिस बाय एनालिसिस कहते हैं। ज्यादा सोचने की वजह से एक्शन ही नहीं लेना। एक चार्ट से रोज प्रॉफिट कमाने का मतलब है कि आप अपनी नजर और सोच को सिंपल रखें। एक टाइम फ्रेम, कुछ चुनिंदा लेवल और बस उतनी ही जानकारी जो डिसीजन लेने के लिए जरूरी हो। जितना कम आप स्क्रीन पर क्लटर रखेंगे उतना ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब बात करते हैं उस चीज की जो अक्सर अनदेखी रह जाती है, रिकॉर्ड रखना। ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री को बस ब्रोकरेज रिपोर्ट तक सीमित रखते हैं, लेकिन अगर आप रोज प्रॉफिट चाहते हैं तो आपको हर ट्रेड का नोट बनाना होगा। आपने एंट्री क्यों ली? सिग्नल क्या था? मूवमेंट के दौरान आपका रिएक्शन कैसा था? क्या आपने अपना प्लान फॉलो किया या इमोशन में आकर बदलाव किया? ये नोट्स आपके लिए सोने की खान है, क्योंकि कुछ हफ्तों बाद जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको खुद अपनी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलतियां और सबसे बड़े स्ट्रेंथ साफ नजर आने लगेंगे। आप देखेंगे कि किन सेटअप्स में आप सबसे ज्यादा जीतते हैं और किन में बार बार हारते हैं। इस तरह धीरे धीरे आप सिर्फ वही खेल खेलेंगे जिसमें आपका विनिंग रेट हाई है। मार्क डगलस का मानना है कि ट्रेडिंग मिस्ट्री का मतलब है मार्केट के हर मूव को समझना नहीं, बल्कि खुद को इतना समझ लेना कि आप हर हाल में सही डिसिप्लिन बनाए रखें। अगर चार्ट क्लियर सिग्नल दे रहा है तो ले, अगर नहीं दे रहा तो चुपचाप इंतजार करें। और सबसे अहम, एक दिन का प्रॉफिट या लॉस आपके मूड या कॉन्फिडेंस को हिला ना सके। यही असली ट्रेडर की पहचान है। जब आप ये स्टेट हासिल कर लेते हैं तो एक चार्ट ही आपको रोज प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि अब आप सिर्फ सेटअप्स खेल रहे हैं, मार्केट को चेस नहीं कर रहे। जब आप चार्ट पर भरोसा करने और अपने प्लान पर टिके रहने की आदत डाल लेते हैं तो अगला चैलेंज आता है मार्केट के उतार चढ़ाव में खुद को स्थिर रखना। क्योंकि सच ये है कि मार्केट कभी सीधी लाइन में नहीं चलता। यहां हर दिन अलग कहानी होती है। कभी तेजी इतनी तेज कि आपको लगता है बस यही मौका है, और कभी गिरावट इतनी गहरी कि सांस अटक जाए। लेकिन एक काबिल ट्रेडर वही है जो इन झूलों में भी अपनी सोच को बैलेंस रखे। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत करो, उसे रेस्पॉन्ड करना सीखो। इसका मतलब है हर सिचुएशन में एक तयशुदा एक्शन प्लान होना। मान लो आपने एक लेवल पर खरीदारी की और प्राइस ऊपर जाने की बजाय थोड़ा नीचे चला गया। ज्यादातर लोग यहां पैनिक कर जाते हैं, स्टॉप लॉस हटा देते हैं या बिना सोचे समझे औसत करने लगते हैं। लेकिन अगर आपके पास पहले से क्लियर प्लान है कि कब बाहर निकलना है, तो आप बेमतलब का नुकसान रोक सकते हैं। यहां एक और चीज समझना जरूरी है, हर मूव को अपना बनाना जरूरी नहीं है। कई बार चार्ट आपको सिग्नल देगा, लेकिन आपके सिस्टम के हिसाब से वो सेटअप फिट नहीं होगा। उस वक्त आपको बस एक शब्द याद रखना है, नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स यही करते हैं। वो हर मौके पर कूदते नहीं, बल्कि सिर्फ उसी मौके पर खेलते हैं जिसमें जीतने की संभावना सबसे ज्यादा हो। एक चार्ट पर फोकस करके रोज प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने चार्ट के बिहेवियर को गहराई से समझना होगा। हर दिन मार्केट ओपन होने के बाद कुछ वक्त सिर्फ ये देखने में लगाएं कि प्राइस किस तरह मूव कर रहा है, कौन से लेवल पर बार बार रुक रहा है और कहां से तेज स्पाइक आ रहे हैं। जब आप ये पैटर्न रोज नोटिस करेंगे तो धीरे धीरे ये आपके दिमाग में फीड हो जाएगा और ट्रेडिंग डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। मार्क डगलस एक और जरूरी बात पर जोर देते हैं, रिस्क का साइज हमेशा पहले तय करो। ज्यादा कॉन्फिडेंस के चक्कर में पोजीशन साइज बढ़ाना सबसे बड़ा ट्रैप है। कई ट्रेडर्स एक दो जीत के बाद खुद को अजय समझने लगते हैं और अगला ट्रेड डबल साइज में डाल देते हैं, लेकिन एक गलत मूव पूरी कमाई ले जाता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल्स हर ट्रेड में रिस्क को फिक्स रखते हैं, चाहे सेटअप कितना भी परफेक्ट क्यों ना लगे। और हां, ट्रेड के दौरान अपने इमोशंस को रियल टाइम में मॉनिटर करना भी एक स्किल है।
अगर आपको लग रहा है कि आप जल्दी जल्दी चार्ट देख रहे हैं, हर टिक पर रिएक्ट कर रहे हैं, या अचानक से बेचैनी बढ़ रही है, तो ये साफ सिग्नल है कि इमोशन आपका कंट्रोल ले रहे हैं। ऐसे में ट्रेड से बाहर आना और ब्रेक लेना बेहतर है, बजाय इसके कि आप बिना सोच समझे कदम उठाएं। एक और ट्रिक जो आपके फेवर में काम करेगी, ट्रेड को गेम की तरह लेना, जंग की तरह नहीं। जब आप इसे जंग मानते हैं तो हर बार जीतने का दबाव आपके सिर पर होता है, लेकिन जब आप इसे गेम की तरह लेते हैं तो आप जानते हैं कि हर राउंड में जीत जरूरी नहीं है, बस लंबे समय में पॉजिटिव स्कोर बनाए रखना है। यही माइंडसेट आपको हार के डर से मुक्त करता है। अंत में याद रखिए कि रोज का प्रॉफिट सिर्फ चार्ट पढ़ने से नहीं, बल्कि खुद को पढ़ने से आता है। अगर आप अपनी सोच, आदतों और रिएक्शन पैटर्न को पहचान कर उन पर काम करते हैं तो चार्ट आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। लेकिन अगर आप खुद को नजरअंदाज करते हैं तो सबसे साफ सिग्नल भी आपके लिए बेकार हो जाएगा। जब आप चार्ट के पैटर्न, अपने प्लान और रिस्क मैनेजमेंट में कंफर्टेबल हो जाते हैं तो अगली चुनौती आती है लगातार एक जैसा प्रदर्शन बनाए रखना। ज्यादातर ट्रेडर्स यही चूक जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अब उन्होंने सिस्टम समझ लिया है तो हर ट्रेड उनका होगा। लेकिन मार्क डगलस का कहना है कि मार्केट में सबसे बड़ी स्किल है अपनी सोच और एक्शन को रोज के हिसाब से एडजस्ट करना, बिना ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर फियर में गए। रोज प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले यह मानना जरूरी है कि मार्केट हर दिन नया है। कल जो पैटर्न काम किया था वो आज काम ना करे और आज का सेटअप कल बेकार साबित हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम बदलते रहो, बल्कि ये कि आप अपने सिस्टम को इतने फ्लैक्सिबल बनाओ कि वो बदलते माहौल में भी फिट हो सके। एक अच्छा ट्रेडर वही है जो अपने चार्ट को रोज नए नजरिए से देखता है, लेकिन डिसिप्लिन वही रखता है जो पहले दिन रखा था। एक आम गलती जो ट्रेडर्स करते हैं वो है जीत के बाद ज्यादा रिस्क लेना और हार के बाद डर कर ट्रेड बंद कर देना। ये दोनों ही एक्सट्रीम्स आपके कंसिस्टेंसी को तोड़ते हैं। मान लो आपने सुबह एक अच्छा ट्रेड लिया और प्रॉफिट बना लिया। अब दिमाग कहेगा कि आज का दिन लकी है, ज्यादा ट्रेड कर लो, लेकिन हो सकता है कि अगला सेटअप उतना मजबूत ना हो और आप आधा मुनाफा खो दें। इसी तरह अगर पहला ट्रेड नुकसान में चला गया तो कई लोग सोचते हैं कि आज मार्केट खराब है और चार्ट देखना ही बंद कर देते हैं, जबकि दिन के आगे अच्छे मौके भी आ सकते हैं। यही वजह है कि मार्क डगलस बार बार कहते हैं, एक दिन की जीत या हार से अपनी पूरी रणनीति मत बदलो। एक चार्ट से प्रॉफिट निकालना सिर्फ टेक्निकल स्किल का खेल नहीं है, यह आपके रूटीन और माइंडसेट का भी हिस्सा है। जितना जरूरी चार्ट पढ़ना है उतना ही जरूरी है अपने ट्रेडिंग टाइम को फिक्स रखना। कई ट्रेडर्स पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके दिमाग को थका देता है और जल्दबाजी में गलत फैसले लेने की संभावना बढ़ा देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि उनके चार्ट पर कब सबसे अच्छे मौके आते हैं और वो उसी समय एक्टिव रहते हैं। बाकी वक्त वो रिव्यू और तैयारी में लगाते हैं। कभी कभी आपको मार्केट से ब्रेक लेना भी सीखना होगा। अगर लगातार कई दिन आप सही सेटअप नहीं पकड़ पा रहे या आपका दिमाग बार बार डाउट कर रहा है तो बेहतर है एक दिन चार्ट से दूर रहो। इससे आपका फोकस रिसेट होता है और आप फिर से क्लियर माइंडसेट के साथ ट्रेड में लौटते हैं। एक और अहम बात, हर ट्रेड को अलग घटना मानना। कई लोग पिछले नुकसान का बदला लेने के लिए अगला ट्रेड जल्दी ले लेते हैं, लेकिन मार्केट को आपकी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बदले की भावना से ट्रेड करोगे तो सेटअप कमजोर होगा और रिस्क ज्यादा। इसीलिए मार्क डगलस कहते हैं, हर ट्रेड को एक नई कहानी की तरह लो, जहां पिछला पन्ना अब मायने नहीं रखता। लंबी अवधि में कंसिस्टेंसी सिर्फ तभी आएगी जब आप हर दिन एक जैसा प्लान फॉलो करोगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। चार्ट आपको हर दिन अलग इमेज दिखाएगा, लेकिन आपकी आंखों में देखने का नजरिया और दिमाग में डिसिप्लिन वही होना चाहिए। ये ठीक वैसा है जैसे प्रोफेशनल एथलीट रोज प्रैक्टिस करते हैं। मैच का माहौल बदल सकता है, लेकिन उनकी तैयारी का तरीका नहीं बदलता। जब आप ये माइंडसेट अपना लेते हैं तो आप सिर्फ चार्ट पर ट्रेड नहीं कर रहे होते,
आप खुद को भी ट्रेड कर रहे होते हैं, अपनी भावनाओं, अपने फैसलों और अपने रिएक्शंस को। और यही असली स्किल है जो आपको बाकी ट्रेडर से अलग बनाती है। जब आप एक चार्ट देखकर रोज प्रॉफिट कमाने की कला सीख जाते हैं तो असली टेस्ट शुरू होता है, इस स्किल को लंबे समय तक बनाए रखना। यहां सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, बल्कि आपका अपना दिमाग है। एक बार जब आप लगातार सही ट्रेड लेने लगते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, अब मैं मार्केट को समझ गया हूं, अब गलती नहीं होगी। यही ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आपके सिस्टम को कमजोर करता है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जाल है यह सोचना कि आपने मार्केट को पकड़ लिया है। सच यह है कि मार्केट को कभी पकड़ा नहीं जा सकता, उसे बस पढ़ा और समझा जा सकता है। कल जो पैटर्न आपके फेवर में था, आज वही पैटर्न आपके खिलाफ जा सकता है। इसलिए जो लोग लंबे समय तक खेल में रहते हैं वो जानते हैं कि उनकी ताकत प्रेडिक्शन में नहीं बल्कि एडप्टेशन में है, बदलते माहौल में खुद को ढालने की क्षमता। एक और बड़ी चुनौती है रिजल्ट पर फोकस करना। अगर आप हर दिन अपने प्रॉफिट और लॉस की गिनती करेंगे तो आपका दिमाग शॉर्ट टर्म इमोशंस के जाल में फंस जाएगा। एक दिन ज्यादा मुनाफा तो दूसरा दिन ज्यादा रिस्क, एक दिन बड़ा नुकसान तो अगले दिन डरकर छोटी पोजीशन। ये उतार चढ़ाव आपकी परफॉर्मेंस को तोड़ देंगे। इसके बजाय असली प्रोसेस ड्रिवन ट्रेडर वही है जो हर दिन खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या मैंने अपना सिस्टम पूरी तरह फॉलो किया? अगर जवाब है तो चाहे दिन का रिजल्ट कैसा भी हो, आप आगे बढ़ते रहेंगे। कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड वो होता है जिसे आपने नहीं लिया। चार्ट पर हर मूवमेंट पैसा बनाने का मौका नहीं है। कई बार सेटअप अधूरा होता है, कंडीशन साफ नहीं होती या रिस्क टू रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं होता। ऐसे समय में डिसिप्लिन यही है कि आप कुछ ना करें और बस देखें। मार्क डगलस इसे नो ट्रेड इज आल्सो अ ट्रेड कहते हैं, यानी सही मौके का इंतजार करना भी एक स्ट्रेटजी है। इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए एक प्रैक्टिकल तरीका यह है कि आप अपने ट्रेड को एक गेम की तरह देखें जिसमें हर मूव बस एक स्टैटिस्टिक्स है। जैसे एक बैट्समैन हर बॉल पर रन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता है कि हर बॉल से 6 नहीं निकलेगा। वैसे ही आपको भी पता होना चाहिए कि हर ट्रेड विनर नहीं होगा। जब आप ये समझ लेते हैं तो हार से डरना बंद हो जाता है और जीत पर घमंड भी नहीं आता। रोज चार्ट देखकर प्रॉफिट कमाना सुनने में आसान लगता है, लेकिन असलियत में ये रोज अपने दिमाग को ट्रेन करने का खेल है। आपको अपनी इच्छाओं को काबू में रखना होता है, अपने डर को समझना होता है और हर दिन एक जैसा प्रोसेस फॉलो करना होता है, चाहे बाहर का माहौल जैसा भी हो। और अंत में सबसे जरूरी बात, अपने सीखे हुए सबक को कभी मत भूलो। जितना अनुभव बढ़ेगा उतना ही मार्केट आपको टेस्ट करेगा। वो आपको ऐसे हालात में डालेगा जहां आपको लगेगा कि शॉर्टकट लेने से ज्यादा फायदा होगा, लेकिन असली जीत तब होगी जब आप उस प्रलोभन को ठुकरा देंगे और वही करेंगे जो आपका सिस्टम कहता है। मार्क डगलस की सबसे बड़ी सीख यही है कि ट्रेडिंग में सफलता किसी एक जादुई इंडिकेटर, सीक्रेट स्ट्रेटजी या इनसाइड इंफॉर्मेशन से नहीं आती, बल्कि उस रोजमर्रा के अनुशासन से आती है जो आपको हर दिन सही फैसले लेने के लिए तैयार करता है। यही वो चीज है जो आपको भीड़ से अलग करेगी और आपको एक ऐसा ट्रेडर बनाएगी जो सालों तक इस खेल में टिक सकता है। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में चार्ट सिर्फ एक स्क्रीन पर बनी कुछ लाइनें नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच, आपके धैर्य और आपके डिसिप्लिन का आईना है। रोज प्रॉफिट कमाना कोई जादू नहीं है, ये उस प्रोसेस का नतीजा है जिसे आपने लगातार फॉलो किया है, बिना इमोशंस के, बिना शॉर्टकट के और बिना ओवर कॉन्फिडेंस के। मार्क डगलस हमेशा कहते थे, मार्केट को जीतने की कोशिश मत करो, खुद को जीतने की कोशिश करो। जब आप अपने डर, लालच और जल्दबाजी पर कंट्रोल पा लेते हैं, तभी आप असली ट्रेडर बनते हैं। और ये कंट्रोल एक दिन में नहीं आता, बल्कि रोज छोटे छोटे सही फैसले लेने से आता है। याद रखिए, मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगा। कभी वो आपके फेवर में जाएगा, कभी आपके खिलाफ। लेकिन अगर आपका माइंडसेट क्लियर है और आपका प्रोसेस मजबूत है,
तो ये अनिश्चितता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। आप जानते होंगे कि हर ट्रेड एक नए मौके की तरह है, लेकिन आपकी पहचान सिर्फ इस बात से तय होगी कि आपने अपना सिस्टम कितनी ईमानदारी से निभाया। तो अगर आज का सेशन आपको एक नई सोच दे गया है, तो इसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अपनाइए। और हां, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपको दुनिया की बेहतरीन किताबों और महान ट्रेडर्स की सीख ऐसे ही आसान और असरदार तरीके से पहुंचाते रहेंगे।